तो साथियों नमस्कार। आज मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये नीच भंग राजयोग की पहली वीडियो है। हम शुरू करते हैं नीच भंग राजयोग। ये हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो भी ग्रह नीच का है उसकी डिग्री क्या है। अगर वो 28 से 30 डिग्री या 0 से 2 डिग्री का हुआ तो उसका नीच होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो नीच होकर भी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। अगर वो ग्रह सूर्य से अस्त हो गया, अस्त की मैं वीडियो डाल दूंगा कोई कौन ग्रह कितने डिग्री तक अस्त होता है, पर अगर वो ग्रह अस्त हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं देगा। और तीसरी बात, अगर ग्रह नीच होकर 6, 8 और 12 में चला गया तो आप ये मानिए कि ज़िंदगी बदतर बना देगा अपने दशा और अंतर्दशा में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एक नियम। इसके 5 नियम है, मैं आराम आराम से इसकी वीडियो डालूंगा, आप तब तक एक नियम की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला नियम है कि जिस राशि में जो ग्रह नीच है उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह उसी के साथ बैठ जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि सूर्य और शनि एक साथ हैं एक मेष राशि में। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, उसके साथ ही अगर सूर्य उच्च के होकर यहाँ पर बैठ जाए तो शनि का यहाँ पर नीच भंग कर देंगे। अब शनि यहाँ पर चाह कर भी बुरे इफेक्ट नहीं दे सकते। अब इन्हें सूर्य के से या तो अस्त होना पड़ेगा या सूर्य के हिसाब से उच्च का ही फल देना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, जैसे मकर राशि है, मकर राशि में गुरु नीच हो जाते हैं, पर यहाँ पर जो ग्रह उच्च होता है, जैसे मंगल यहाँ पर उच्च है, वो गुरु के साथ बैठ गया तो गुरु का नीच भंग कर देगा, जिससे गुरु अच्छे इफेक्ट देंगे यहाँ पर। तो ये मंगल के हिसाब से इफेक्ट देंगे और मंगल इनके यहाँ दोस्त, इसलिए मंगल और गुरु की युति होने के बाद ये अच्छा एक तो मतलब ये धन योग का अच्छा निर्माण कर देंगे और यहाँ से इसका कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे कि यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होते हैं। अगर यहीं पर इनके साथ ही शनि आ जाए तो यहाँ पर इनका नीच भंग कर देंगे। अब सूर्य यहाँ पर अच्छे इफेक्ट देंगे, मैरिज से रिलेटेड भी अच्छे इफेक्ट देंगे, पार्टनर के साथ अच्छी बनेगी, पर वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का हुआ वगैरह वगैरह, जैसे कि हर एक भाव के हिसाब से फल होते हैं। अब मैं जैसे कि आपको बता रहा था, अगर बुध देव यहाँ पर बैठ जाएं, ठीक है, अब ये नियम लागू होंगे और ये भी। अब यहीं पर अगर शुक्र आ जाए तो इन्होंने बुध का नीच भंग कर दिया है। शुक्र 12वें भाव को प्रबल करेंगे, शुक्र की ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, पर साथ साथ बुध यहाँ पर मारक हैं और नीच भंग होने के बाद भी त्रिक भाव में तो हैं ही, बुध यहाँ पर कमज़ोर होते हैं और बुध यहाँ पर खराब ही इफेक्ट देंगे नीच भंग होने के बाद। कोई भी ग्रह अगर इन भावों में चला गया तो इफेक्ट खराब देगा, शुक्र के अलावा या विपरीत राजयोग जब तक ना बने। अब हम यहीं जैसे कि और कोई ग्रह बचा नहीं है अभी फ़िलहाल, गुरु मंगल का हो गया, यही ग्रह उच्च और नीच के रहते हैं, राहु के तो हमेशा उल्टे बैठते हैं। अब एक और जो मेन बात है, सबसे ज़्यादा मोटी बात जिसको हम सबसे ऊपर की बोलेंगे, जो ग्रह नीच भंग करेगा उसकी डिग्री, उसका भाव और उसका अस्त देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर शनि यहाँ पर नीच भंग कर रहे हैं और अगर शनि यहाँ पर सूर्य से अस्त हो गए, मतलब सूर्य के 10 डिग्री के अंदर आ गए, तो यहाँ पर शनि अपने आप ही अस्त हो जाएंगे, तो वो क्या ही नीच भंग करेंगे। अगर यहाँ पर कहीं सूर्य हुए आसपास और गुरु से उनका 15 डिग्री से कम अंतर हुआ तो गुरु अस्त हो जाएंगे, तो वहाँ कहाँ नीच भंग होगा और वो अस्त की कैटेगरी में चले जाएंगे। और मंगल भी साथ साथ अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई नीच भंग नहीं होगा, गुरु अपने नेगेटिव इफेक्ट ही देंगे। तो ये देखना पड़ेगा अस्त, भाव और डिग्री ग्रह की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नियम के साथ। तब तक के लिए आप इसे ही रिवाइज कीजिए और एक नियम को बार बार कुंडली में लगा कर देखिए। और कुंडलियाँ मैं आपको अब दूंगा, 4 से 5 कुंडलियाँ दूंगा, आपको उनका नीच भंग देखना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं बाद में।